Okay, class 5th. This is our third chapter, varied climate. In this chapter, we will study about weather and climate. वैसे तो ज़्यादातर लोगों को लगता है वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज़ है, मतलब दोनों का मतलब तो मौसम होता है, लेकिन आज हम इसका एक्चुअल जो माइनर सा डिफरेंस है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? वेदर जो होता है जो हमारा डे बाय डे चेंजेस होते हैं मौसम के, मतलब आज अभी हमारे यहाँ धूप निकली है, शाम में हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है आंधी आए, हो सकता है हवा चले, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा सुबह से शाम तक का या आज से कल तक के में जो चेंजेस होते हैं उसको हम वेदर कहते हैं, जो डे बाय डे चेंजेस होते हैं और ये शॉर्ट पीरियड में होते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है? जैसे हमारा मौसम जो चल रहा है, मतलब सीज़न जो चलता है, जैसे विंटर सीज़न होता है, समर सीज़न होता है, अभी हमारा रेनी सीज़न चल रहा है। तो ये जो हमारा सीज़न है जो ईयरली वाइज होता है इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। पूरी दुनिया का हर तरीके का क्लाइमेट होता है हर जगह, और सबका अलग अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हमारे यहाँ रेनी सीज़न चल रहा है तो कहीं और भी रेनी सीज़न हो सकता है उनके तरफ, मतलब जो अर्थ की दूसरी साइड है उधर की तरफ हो सकता है वहाँ पर विंटर हो सकता है किसी तरफ समर हो। तो हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, वो डिफ़र करता है अलग कि वहाँ पे कैसा वो अर्थ का जो रोटेशन है वो किस तरीके से है, और हर जगह का फूड, रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो वेदर और क्लाइमेट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वेदर जो हमारा है वो शॉर्ट पीरियड का होता है, मतलब डे बाय डे चेंजेस होते हैं, और जो हमारा क्लाइमेट है उसमें रेगुलर चेंजेस होते हैं। रेगुलर चेंजेस मीन्स जो हमारे क्लाइमेट के जो चेंजेस होते हैं वो ईयरली होते हैं। ईयरली से मकसद 6 महीने में होंगे या साल भर में होंगे या अच्छे डिस्टेंस पे, अच्छे टाइम पे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे होंगे। तो ये हमारा वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस है। अब जो चीज़ें क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर जो हमारी सेंट्रल लाइन होती है अर्थ की, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जब उसकी सीधी सनरेज सीधी वहाँ पर पड़ती है, इक्वेटर पर पड़ती है, तो जो इक्वेटर के पास का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है अगर कंपेयर किया जाए उसको नॉर्थ पोल या साउथ पोल से, ठीक है। तो जहाँ पर सनरेज, जाहिर सी बात है, जहाँ सनरेज कम पड़ेंगी वहाँ के का जो मौसम है, जहाँ वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहेगा, और जहाँ ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ पर गर्म रहेगा। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको हॉट या टॉरिड जोन भी कहते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ती हैं, जो इक्वेटर की लाइन होती है उसके थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे। और आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ये जो है हमारा, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर नॉर्थ पोल आर्टिक सर्कल, यहाँ अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पर हमारी जो सनरेज हैं वो कम आती हैं। तो ये हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन कहलाता है, और ये एरिया क्या होता है? ठंडा होता है। और इसके बाद टॉरिड जोन और कोल्ड जोन के बीच में एक जोन होता है जिसको टेम्परेट जोन कहते हैं, जो हमारा ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है, मतलब वहाँ पर ना डायरेक्टली सनरेज आती है और ना ही बिल्कुल नहीं आती। अब उसके बाद दूसरा चीज़ है कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड जिन जगहों पे नदियाँ होती हैं, पानी होता है, समंदर होता है, उसके ऊपर से जो मतलब पहाड़ों पे या
सी लेवल से ऊपर जो हाइट होती है उसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो एयर का जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है और टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता है। जैसे अभी हम किसी हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वो ऊंची जगहें हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर हमारे यहाँ के टेम्परेचर से काफ़ी कम होता है, मतलब वहाँ पर ठंडा होता है, इधर गर्म होता है। जैसे अगर हम गर्मी में भी नैनीताल या दार्जिलिंग वगैरह जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा कूल रहेगा, क्योंकि वजह यही है कि वहाँ की जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो ज़्यादा है। इस वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द सी प्लेसेस, जो प्लेस सी के पास यानी कि समुद्रों के पास होते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। और जो प्लेसेस क्लाइमेट से दूर होते हैं, जो प्लेसेस सी से दूर होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम यानी कि गर्म बहुत होता है। जैसे हमारा मुंबई है, मुंबई जो है वो समुद्रों के पास है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा ही मॉडरेट रहता है, मतलब वहाँ ना बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत सर्दी होती है। लेकिन दिल्ली जो हमारा सी से यानी कि समुद्र से बहुत दूर है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादातर एक्सट्रीम होता है, या तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, एक बात और कि जो प्लेसेस जो जगहें सी से पास हैं वहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि जो वाटर होता है वो बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। मतलब ये है कहने का कि जो अगर वाटर और लैंड यानी कि पानी और ज़मीन को कंपेयर करें तो पानी गर्म और ठंडा बहुत स्लोली होता है लैंड के मुकाबले। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा का डायरेक्शन भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अगर हवा गर्म जगहों से चल रही है तो वो गर्म होगी, और अगर वो ठंडी जगहों से चल रही है तो वो ठंडी होगी। जो हवा हमारी सी एरिया से आती है वहाँ पर उसमें मॉइस्चर होगा, और वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, रेन, मतलब ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जो होगा उसकी वजह से रेन होती है। ह्यूमिडिटी और रेन क्या होता है, जो हमारे एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, मतलब जो नमी होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये भी जगह के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सी से लैंड की तरफ है, मतलब समुंदर से ज़मीन की तरफ हवा चल रही है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, वो कंटेन करेगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होगी और वेदर को ह्यूमिड बनाएगी। और जो जगहें समुंदर के पास होती हैं वो ह्यूमिड ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। फिर आखिरी हमारा है ओशन करेंट्स।